धारावी में विधानसभा चुनावी लड़ाई जो है बहुत जोरों शोर से शुरू है। अब एमआईएम ने भी अपना कैंडिडेट जमीन पर उतार दिया है। ये लड़ाई तिरकोनी हो चुकी है। एक तरफ महायुति है, एक तरफ महाविकास आघाड़ी है। मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ धारावी। हमारे साथ राजेश खंदारे जी हैं, जो यहाँ के भूमिपुत्र हैं, जो धारावी के लोग चाहते थे कि भूमिपुत्र को यह बड़ी आस लगाए हुए थे, क्योंकि 40 साल से उन्होंने ऐसे लोगों को बर्दाश्त किया है जो धारावी के थे ही नहीं, कभी धारावी के दुख दर्द को नहीं समझा है। आज वो भूमिपुत्र हमारे साथ मौजूद हैं। कदर सर, क्या कहेंगे कि जिस तरह से आप जोरों शोर से प्रचार करते हुए नजर आ रहे, लोगों के बीच जा रहे, लोगों से बात कर रहे हैं, कैसा रिस्पांस मिल रहा है लोगों को? भूमिपुत्र से मिलकर कितनी खुशी मिल रही है? आप साथ में आपके चैनल के माध्यम से आप पूरा माहौल देख ही रहे हो, पूरी धारावी घूम रहे हो आप, और सभी जो उम्मीदवार हैं उनकी रैलियां भी आपके चैनल के द्वारा मैं देख रहा हूँ। आज धारावी में हम एक भूमिपुत्र तो है, एक आम नागरिक भी है, और जिस हिसाब से आज धारावी में बहुत बड़े शक्तिशाली लोगों के खिलाफ एक मोर्चा, आम आदमी का मोर्चा निकला हुआ है, और उस आम आदमी के मोर्चा में शक्तिशाली लोगों से 10 गुना लोग जुड़ रहे हैं, वो आप देख रहे हो। और एक सामान्य नागरिक, धनशक्ति विरुद्ध जनशक्ति की ये लड़ाई आज धारावी में खड़ी हुई है। आने वाले दिनों में आप धारावी के सड़कों पर जन सैलाब देखोगे, और ये जन सैलाब आने वाले दिनों में एक बड़ा परिवर्तन, जो 45 सालों से इस पर राज कर रहा है धारावी में, वो परिवर्तन आपको दिखाई देगा। ये मैं आपको आश्वासित करता हूं। हर कोई डोर टू डोर प्रचार करने पे लगा है, और इस वक्त हम शास्त्री नगर में मौजूद है, जहां पे खंदारे सर जो है वो डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, अपने बारे में लोगों को बता रहे हैं, क्योंकि ये सारा इलाका वो है जहां पर लाड़की बहनें बसती हैं, वो बहनें जिन्हें इनसे प्यार मिलता है। यहाँ पर हमारे वार्ड अध्यक्ष मौजूद है, इनसे भी बात जानने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहले हमें बताएं कि आपका ये वार्ड कैसा है, यहाँ पर कैसे लोग हैं जो खंदारे साहब को क्या यहाँ पर जीता कर दे सकते हैं, विजयी बनाएंगे क्या? हमें तो पहली बात है, हमें तो जो धारावी का लोकल कैंडिडेट है वो मिला है, हम उनके लिए दिल से काम करेंगे। हमारी कोशिश है कि उनको भरघोस मतों से जीत के लाएंगे। हम घर घर में जा रहे, प्रचार कर रहे, लोगों का प्रतिशत भी अच्छा आ रहा है। लोग क्या रहे, लोग क्या कह रहे हैं? क्या वो धारावीकर को पसंद कर रहे हैं? क्या लोग धारावीकर को बहुमत से पसंद कर रहे हैं, उनका प्रतिशत भी अच्छा है। और घर घर पे हम जा रहे तो उनका एक ही कहना है कि हमको धारावी का कैंडिडेट ही चाहिए था। आज देखो 40 साल से गायकवाड़ परिवार यहाँ पे है, गायकवाड़ परिवार ने कुछ किया नहीं है। 40 सालों से उनके पक्ष में अलग अलग लोग हैं, तो उनको उन्होंने टिकट नहीं दिया, उन्होंने अपने बहन को टिकट दिया, वो भी उन्होंने कुछ गलत किया है। तो हम सोचते हैं कि हमको खंदारे साहब को जिताना है, और हम वो कोशिश कर रहे हैं, और हम घर घर जा रहे हैं, हम घर घर प्रचार कर रहे हैं। पूरे घर घर से आवाज आने लग गई है, लोग पूछने लगे कि परिवारवाद खत्म किया जाए, अब कोई ऐसा बदलाव होना चाहिए जो धारावीकरों के लिए फायदेमंद हो। लोग सही कह रहे हैं, क्योंकि वो आ रहे हैं इलेक्शन के 2 महीने पहले, उसके बाद 3 महीने पहले आ रहे, उसके बाद चुन के आ जाते हैं, तो चुनने के बाद वो धारावी में दिखते ही नहीं है, हमें ढूंढना पड़ता है उनको। अभी भरघोस प्रचार चल रहा है उनका, ज्योति गायकवाड़ करके, ठीक है। चुन के आने के बाद कोई नहीं आता, ज्योति गायकवाड़ या वर्षा गायकवाड़ भी नहीं आती। उनका काम इतना ही है कि इलेक्शन के पहले आना और फिर चले जाना। कैसा देखते हैं आप कि 40 साल बीत गए, कई सालों से यहाँ पर परिवारवाद रहा है, लोगों ने ताई ताई कर उनको प्यार दिया, सम्मान दिया, लेकिन वो शायद आज धारावीकरों को सम्मान नहीं दे पा रहे, नहीं दे पा रहे। इसीलिए तो हम लोग राजेश खंदारे सर के उनके साथ हुए, क्योंकि अभी सर ने हम लोग को सब सहकार्य किया, और हम लोग वो हमारे साथ ही
ऐसी एरिया है कि उसी एरिया में वो हमारे साथ ही रहते हैं, तो उनको सब मतलब प्रॉब्लम्स हम लोग का पता है कि हम लोग को क्या मतलब समस्या है, हम पे क्या बीत रही है, या फिर हमें क्या जो मतलब कौन सी चीज से नुकसान हो रही है, तो वो सब उनको पता है। क्यों पता है? कि वो हमारे साथ रहते हैं, धारावी एरिया में रहते हैं, इसलिए हमारी सबकी प्रॉब्लम उन्हें पता है। तो वो पूरा सहकार्य कर रहे हैं कि हमें इन मतलब इन झोपड़पट्टियों से, इन गलियों से, या फिर इस कुछ भी जो सुविधा गंदगी से जो सुविधा हमें नहीं मिल रही है, वो सुविधा हमें वो कोशिश कर रहे हैं कि हमें सब सुविधा प्राप्त हो और हम अच्छे से अच्छी तरह से मतलब जिंदगी बिताए, या फिर इससे आगे हम और तरक्की करें। तो बाहर से कौन आया है? अभी बाहर से कौन है वो तो हम बोल नहीं सकते लेकिन कुछ। आपने कहा ना ये अंदर के हैं, तो बाहर का कौन है? वो तो हम बोलने किसी का नाम लेके हम किसी का भी दोष नहीं दे सकते, क्योंकि सभी वोट दे सकते हैं, उनको दोष नहीं दे सकते क्योंकि वोट देना भी हमारा हक है और पूछना सवाल करना भी हमारा हक है। वो तो बरोबर है, तो फिर लेकिन हमारे 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 मतलब साथ में कौन खड़े हैं? हाँ। अभी कंदारे साहब, हाँ। तो फिर हम लोग उसी को देंगे वोट। कुछ कह रहे थे ना? हाँ, हम कह रहे थे आपको, पहला हम लोग है ना पंजे को देता था, हाँ। अभी नहीं देते। क्यों? अभी क्यों नहीं देते आप? अभी तीर बांध को देते। क्या पंजे वाले ने किए क्या? अच्छा। कुछ किया? हाँ। कुछ नहीं किया ना। तो क्या अभी चाहते हैं, क्या है? अभी गरीब लोग को तो देखना चाहिए कि नहीं? गरीब लोग के इंसान के लिए कुछ है कि नहीं? सब बात से सगवट करना चाहिए कि नहीं? बराबर। उसके लिए हम उनको अभी देते नहीं। तो क्या बदलाव चाहते हैं आप? नहीं, बदलाव अभी क्या है, अपन अभी तीर बांध को देते। तीरबान को देंगे। हाँ, तीरबान ने मदद भी ऐसा किया ना, तीरबान ने मदद भी किया, बहन लोग को दिया। कांग्रेस ने क्या किया आज तक? कुछ नहीं दिया, हम लोग को कुछ भी नहीं बांटे, कुछ दिया भी नहीं। अभी तीर बांधने वाले ने हम लोग को लाडली बहन के लिए भले कुछ भी किया, पर उसने किया हमारे માટે કોંગ્રેસ માટે કોઈ કઈ કર્યું નથી કોંગ્રેસ લોકે, પણ અમારા માટે તીર વાળાને એમને કર્યું, એમને એમના માટે એટલે લાડલી બહેનના માટે અમારા માટે કર્યું એમને, કઈ 5-5 અમને આપ્યા પૈસા, પણ અમને બહુ સારું લાગ્યું। કેમ કે કોઈ બિચારી કોઈ દુખી લેડીઝ હોય, કોઈ લેડીઝ દુખી હોય, એમને કઈ બી કામ આવે। કેમ કે એમને કઈ કોઈ છોકરા ના જોવે તો બિચારીના માટે કઈ બી એમને કામ આવી જાય, એના માટે એમની બહુ પ્લીઝ। लेकिन आप अकेले से क्या होगा? आपका समाज क्या सोचता है? गुजराती समाज क्या सोचता है? ગુજરાત સમાજ सब सोच रही है। ભાઈને બધા એને સારું કર્યું, બહેનના માટે બધાને પૈસા આપ્યા, એમને ધન્યવાદ, એમના માટે બહુ કૃપા ને એમને नहीं, જીતા। आपका समाज क्या हमारी है? समाज भी बोल रहे, हमारी समाज ने ऐसा बोल रहे, हमारी समाज શું કહે છે કે બહુ સરસ કામ કર્યું એમને, એટલે એમને કે ભગવાન માતાજી એમને આગળ વધારે એમ। तो क्या अपने समाज में भी आप प्रचार करेंगे? हाँ करेंगे ना, गुजराती में करશું અમે, हाँ। કરશું આટલી અમે કરશું, કર્યું બહેનના લોકોના માટે આટલી એને મદદ કરી, તો અમે બી એના માટે અમે કઈ બી બોલશું, એના માટે એમના માટે સારું જ બોલશું અમે। कंदारी जी, बार बार जो कहा जा रहा है परिवारवाद परिवारवाद, अगर परिवारवाद ही करना था तो आपको यहाँ से चुनाव दूसरे इलाके में लड़ने की जरूरत क्या पड़ गई? आप धारावी के रहते और धारावी में ही लड़ते। तो देखिए, उसके बारे में मैं क्या बोल सकता हूँ। अगर वो दिल्ली लड़ना चाहती तो दिल्ली भी लड़ सकती थी। फिर धारावी पे इतना जोर क्यों? धारावी में वो अपनी जागीर समझती है, क्योंकि जैसे ही आपको एक चीज आपको याद होगी, जब लोकसभा का इलेक्शन हो रहा था, और लोकसभा का इलेक्शन जैसे ही जिस दिन उन्होंने पर्चा भरा था उसी दिन ज्योति गणेश गिरी गोसावी जी का आगमन हुआ था और उन्हें प्रेजेंट किया गया था धारावी में। जैसे हमने गांव में देखा होगा आपने, जब बस में हम अपनी कुर्सी से उठते हैं, रुमाल रख के ही उठते हैं कि भाई ये जगह मेरी है, कोई यहाँ पर बैठ नहीं सकता है, वो बुकिंग कर देती है। वैसे ही उन्होंने जब वो बाजू के वार्ड में जब लोकसभा का चुनाव लड़ने गई तो उन्होंने इस आमदार की विधानसभा के सीट पर अपना रुमाल रख के ही गई। और मैं तो उनके कार्यकर्ताओं को पूछता हूँ कि भाई आप इतने कमजोर दिल के कार्यकर्ता उनके साथ कैसे जुड़े हो? तुम्हारा कोई भविष्य है या नहीं है, या तुम ऐसे ही गुलामगिरी पसंदीदा लोग हो और जिंदगी भर इस परिवार की गुलामी करोगे क्या? ये तो उनके घर का प्रश्न है। हमको जब ये चीज से नफरत होने लगी, मैं भी उनके एक परिवार का सदस्य था। मैंने उनसे जब उनकी सोच जब मुझे दिखी कि भाई सिर्फ एक ही परिवार हमारा राजा रहेगा, कल भी मैंने आपको बताया
कि बाबा साहब का संविधान, संविधान क्या है संविधान? कि भाई राजा का बेटा सिर्फ राजा बनेगा नहीं, तो मेरिट के आधार पर, उसके काम के आधार पर, उसके कार्यों के आधार पर सर्वसामान्य जनता से भी राजा बनने का अधिकार होगा। ये मेरे जो साथी है उसमें से कल अगर मेरे से कोई, हमारा लोकरे साहब अगर मेरे से कल अच्छा काम करता है, उनका जनसंपर्क अच्छा है, उनका व्यवहार अच्छा है, तो उन्हें भी राजा बनने का अधिकार होना चाहिए। वरना मैं जिंदगी भर अगर मेरे बुढ़ापे में मेरे ही साथी को उसके कार्य के आधार पर अगर मैं राजा बनाने की कुर्सी ना दूं और मेरे ही बेटे को लाऊं जोर जबरदस्ती, तो ये गलत होगा, ये होने नहीं दूंगा। जैसे मोदी जी बोलते हैं ना, खाने भी नहीं दूंगा और खाऊंगा भी नहीं, ऐसे ही ये होने भी नहीं दूंगा और मैं करूंगा भी नहीं। धारावी में खंडर जी की हवा बहुत अच्छी चल रही है, सभी जगह माहौल बहुत बढ़िया है और जिस तरह से प्रचार हो रहा है बराबर, जो लोगों के घर घर हम जा रहे हैं, ये पॉजिटिवली वातावरण लोगों का है कि हमें जो लाडली बहन का पैसा मिला है बराबर, जो सरकार दे रही है, जो आज तक किसी सरकार ने हमें पैसा दिया नहीं, और जो भी योजना आज लोगों को मिली है, जो प्रधानमंत्री आवास योजना हो या लाडली बहन का हो या अटल पेंशन योजना हो, बहुत सारी अन्न नागरिक सुरक्षा योजना हो, जितनी भी जो रेशनिंग का जो भी है, इतनी सारी योजनाएं लोगों को दिए, वृद्धाश्रम की जो वृद्ध लोगों को जो बेनिफिट है वो भी हमने दिया है। मतलब ये सारी योजनाओं से लोग खुश है, लोगों को बेनिफिट मिल रहा है। महाराष्ट्र में सरकार ने जो भी आज इतना बड़ा 50% एसटी का प्रवास जो किया है, रेलवे का प्रवास जो है, इसकी वजह से बहुत सारे लोग खुश है और इसी की वजह से धारावी का जो वातावरण है, माहौल है, वो पूरी तरह बदल गया है और आने वाले इस 23 तारीख को राजा जी का विजय 100% निश्चित है। मैंने कहा ना आपको कि धारावी से उनका एक अलग लगाव है। धारावी में उन्होंने एक रुमाल रखा था और जैसे ही उन्होंने उस पर किसी का भी कब्जा नहीं होना चाहिए कि एक वो अपने आप को इतनी, उससे उनका लगाव है कि भाई यहाँ पर कोई भी, एक तो वो विकास नहीं चाहती है धारावी की, दो चीजें, और ये सीट भी नहीं छोड़ना चाहती है। दोनों चीजों से उनको लगाव है। 45 सालों से उन्होंने दो चीज से लगाव रखा। एक लगाव है कि धारावी के किसी अंग का वो विकास नहीं करना चाहती है। स्कीमें उन्होंने लाई, योजना उन्होंने लाई, सिर्फ वो योजनाएं कागज पर रखी और दूसरों पर आज ब्लेम करते घूम रही है। दूसरों को आज चिकड़ फेंकते हुए वो लोग घूम रहे हैं। ऐसे ही उनको ये सीट भी नहीं छोड़ना है। ये हालात आप देख रहे हो, आने वाले दिनों में उनको उस चीज का जवाब जनता लेगी। सर, महिलाओं का क्या रिस्पांस है? जिस तरह से सिंध सरकार ने जो लोगों महिलाओं के लिए काम किया है, उस पर लेकर क्या लगता है कि आने वाले विधानसभा जो जिसके लिए आप चुनाव लड़ रहे हैं, उस पर क्या रिस्पांस होगा? महिलाओं का, लाडली बहनों का क्या असर पड़ेगा? लाडली बहना हमारा प्रमुख, हमारा जो शिंदे साहब ने जिस हिसाब से लाडली बहनाओं को जो दिवाली का गिफ्ट समझकर, भाऊबीज का गिफ्ट समझकर जो उनको एक आशीर्वाद दिया, उसके तहत आज के जो माहौल है, मैं धारावी में घर घर घूम रहा हूँ और आज ऐसा माहौल है, वो लाडली बहना ये आशीर्वाद देने के लिए उनको, वो बोलती है कि भाई 20 तारीख तक हम इंतजार करने के लिए तैयार नहीं है, आज ही इलेक्शन लीजिए और आज ही हम आपको वोट डालना चाहते हैं, आपको जिताना चाहते हैं। वो इंतजार करने के लिए तैयार नहीं है। इतना जबरदस्त माहौल आज लाडली बहनों का है और हमारी लाडली बहना, आप देखेंगे इस धारावी में परिवर्तन लाएंगे, धारावी का इतिहास बदले जरूर होगा। और ये आशीर्वाद और धारावी की जनता का भी आशीर्वाद, ये सब लोग मिलकर, यहाँ के सभी जाति प्रांत धर्म के लोग हमसे जुड़ रहे हैं। एक नैरेटिव था, जो नैरेटिव लोकसभा के इलेक्शन में दिखाया गया था कि भाई यहाँ का मुसलमान, कि भाई एक पर्टिकुलर समाज शिंदे साहब के पार्टी से जुड़ नहीं पाएगा, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि यहाँ का हर समाज हमसे जुड़ना चाहता है, हमको आशीर्वाद देना चाहता है और उनसे उनकी इतनी नाराजगी है कि वो हर हाल में उनके साथ जुड़ना नहीं चाहता है। और इसके परिणाम आप देखोगे आने वाले 23 तारीख को। क्यों नहीं बनाएंगे? उनका इधर जन्म हुआ है, इधर छोटे से बड़े इधर हुए, इसलिए उनका विजय नक्की है। उनका विजय क्यों? क्या विशेषता क्या है उनमें? क्योंकि कैसे, एक तो महायुति के उम्मीदवार है, महायुति के उम्मीदवार, और जो भी है अपने
शिंदे साहब ने लाड़की बहनों के लिए, लाड़के भाई के लिए बहुत ऐसी योजनाएं बनाई, तो उसके योजना के तहत और उनका काम इतना अच्छा है तो क्यों नहीं वो विजय हो सकते, आराम से विजय हो सकते। अभी लाड़की बहनों को जो भी अभी 1500 रुपए दे रहे, अभी उसके बाद अपना तो ये निशा धनुष्यबान या शिंदे साहब जीत के आएंगे खंडारी साहब, तो मेरा एक ही कहना है जीत के आने के बाद 1500 का 2100 भी हो सकता है और होने वाला भी है। तो इतना योजना इतने अच्छी बनाए हैं, सब बनाए, तो क्यों नहीं जीत के आएंगे, 101% जीत के आएंगे। लेकिन उद्धव साहब ने कहा है कि महाराष्ट्र में अगर उनकी सरकार बनती है तो 4000 देंगे, वो 1500 नहीं। अभी इससे पहले कितने कौन से इतने, और राहुल गांधी ने कहा खटाखट देंगे। वो खटाखट कभी नहीं खटाखट होगा, वो सिर्फ नाम का खटाखट है, बाकी कुछ नहीं होगा। हमने तो 1500 समझो, शिंदे साहब ने 1500 रुपए दिया, अकाउंट में भी आ गया, उनका 4 भी नहीं आएगा और 2 पैसा भी नहीं आएगा, और यूज भी किया, सबका दिवाली आराम से गया। सब लाड़की बहन इतना खुश है ना, तो खुशी के मारे वो सब वोट देके साहब को जीत के लेके आए।